लीजिए, आज हम जो आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं वो सोसाइटी का नाम है एयर फोर्स नेवल, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 7, द्वारका की वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ में से इसका नाम है। अब मैं आपको सोसाइटी के बाहर, पहले अंदर जाने से पहले सोसाइटी के बाहर के बारे में बता देता हूँ। ये मैं सर्विस रोड पे खड़ा हुआ हूँ, सोसाइटी के बिल्कुल गेट के सामने। ये अब गेट से निकलते इधर जो ये राइट साइड वाली जो रोड है, इस रोड पे अगर हम स्ट्रेट कनेक्ट कर जाएं तो ये टूवर्ड्स क्वीन वैली सेक्टर 9 स्कूल से होते हुए, भारतीय शिक्षा स्कूल से होते हुए टूवर्ड्स सिंगला रोड से कनेक्ट करते हुए आपकी गुड़गांव को कनेक्ट कर जाती है। यहाँ से गुड़गांव जो 21 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन है वो पौने 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर आप गुड़गांव कनेक्ट कर जाते हैं। इसी रोड के ऊपर अगर हम इधर स्ट्रेट लेफ़्ट हो जाएं तो इस रोड पे स्ट्रेट हम अगर चलेंगे तो मैक्सपोर्ट स्कूल आता है, और इसी रोड पे हम स्ट्रेट कनेक्ट कर जाएं तो अपना पालम एरिया से होते हुए हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट वगैरह, दिल्ली कैंट एरिया, वसंत कुंज, आगे ये सारे एरियाज़ को कनेक्ट कर जाते हैं और वहाँ से स्ट्रेट गुड़गांव के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप देखो सर्विस रोड के साथ इधर ये जो मेन रोड है, इसे हम ये इधर की साइड पे मेन रेड लाइट है, इसको हम स्काईलार्क चौक भी बोलते हैं। तो ये मेन रोड, इसे 6 और 7 की डिवाइडिंग रोड भी बोलते हैं। और इसी रोड पे आप स्ट्रेट आगे कनेक्ट कर जाएंगे, इधर सर्विस रोड से भी जा सकते हैं और उधर मेन रोड से भी अगर आप राइट हो जाएंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप सेक्टर 2 की जो पावर हाउस की रेड लाइट है वहाँ से आप टूवर्ड्स जनकपुरी वगैरह कनेक्ट करते हुए रोहिणी, पश्चिम विहार एरिया, टैगोर गार्डन, रजौरी गार्डन, उधर के सारे एरियाज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी सोसाइटी के 2 गेट्स हैं, एक ये मेन गेट, एक बैक साइड गेट। बैक साइड गेट से आप रामफल चौक के लिए, मार्केट के लिए वॉकिंग डिस्टेंस सिर्फ 200-500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे पीछे मार्केट है। अब सोसाइटी के बारे में आपको बता देता हूँ। सोसाइटी में चलने से पहले सोसाइटी के अंदर 375 फ्लैट्स हैं, 3+ स्टडी कैटेगरी के सारे फ्लैट्स हैं। सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा इंटरनल अपना पार्क, और पार्क के नीचे ही बेसमेंट पार्किंग है, -1 बेसमेंट पार्किंग, और पार्किंग के अंदर भी एम्पल ऑफ नेचुरल लाइट है। और पार्किंग स्पेस के अंदर ही सोसाइटी ने कम्युनिटी हॉल बनाया हुआ है। उस कम्युनिटी हॉल के बाहर एक ओपन स्पेस भी है जिसमें आप अपना पार्टी वगैरह कर सकते हो। उसी ओपन स्पेस के साथ एक उन्होंने छोटा इंटरनल गार्डन बनाया हुआ है जिसके अंदर फ्लैग मार्चिंग के लिए स्पेस अलग दिया हुआ है। और सोसाइटी के अंदर 1 किलोमीटर का पूरा रनिंग ट्रैक है, और सोसाइटी के अंदर डेली नीड्स की शॉप है। सोसाइटी के अंदर कैंटीन वगैरह दी हुई है। सोसाइटी के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्क्स वगैरह का ध्यान रखा गया है, पूरा ग्रीन बेल्ट एरिया मेंटेन किया गया है। सोसाइटी के अंदर इंटरनल बच्चों के खेलने के लिए प्लेइंग एरिया, नर्सरी एरिया, ओपन जिम एरिया, सोसाइटी के अंदर इंटरनल बैडमिंटन कोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ इन द्वारका, 375 फ्लैट, 2000 की सिर्फ मेंटेनेंस के साथ वेल मेंटेन्ड साफ़ सुथरी सोसाइटी एयर फोर्स नेवल, 3+ स्टडी कैटेगरी का फ्लैट। जो हम आज देखने जा रहे हैं, फ्लैट हम आज जो देखने जाएंगे वो 2nd फ्लोर का फ्लैट है, सेमी फर्निश्ड, किराएदार के हिसाब से काम किया हुआ है, और पूरा सन फेसिंग नेचुरल लाइट से भरपूर फ्लैट है, सेमी फर्निश्ड। चलते हैं अब सोसाइटी के अंदर की तरफ। मैं अंदर जाने से पहले एक चीज़ की और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ से 6 और 10 की मार्केट जो है बिल्कुल नियरेस्ट है। सेक्टर 10 और 9 का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल नियरेस्ट है। सेक्टर 10 का कोर्ट बिल्कुल नियरेस्ट है। गुड़गांव की कनेक्टिविटी और बाकी एरियाज़ तो बिल्कुल कनेक्टेड मैंने आपको समझा ही दिए हैं। आप बाहर से ये सोसाइटी देख सकते हैं, वेल मेंटेन्ड सोसाइटी का एलिवेशन बाहर से देखिए, वेल मेंटेन्ड सोसाइटी। चलिए चलते हैं अब सोसाइटी की तरफ। लॉबी इतनी वेल मेंटेन्ड है तो सोसाइटी कैसी होगी इसी से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये लॉबी के लेफ़्ट साइड पे 2 फ्लैट्स, और लॉबी के इधर राइट साइड पे 2 फ्लैट्स, इधर की तरफ ये स्टेयरकेस। लॉबी में आप फील कर सकते हैं नेचुरल लाइट, कंप्लीट नेचुरल लाइट, अंधेरा नहीं है। लॉबी बिल्कुल कंप्लीटली वेल मेंटेन्ड लॉबी है। 2 लिफ्ट्स हैं, नई लिफ्ट्स हैं, कोने की नई लिफ्ट लगी हुई हैं। और जो आज हम आपको फ्लैट प्रेजेंट कर रहे हैं ये 3+ स्टडी कैटेगरी का फ्लैट है। और चलो चलते हैं फ्लैट की तरफ। फ्लैट दिखाते दिखाते सोसाइटी के बारे में भी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँगा।
ये अब हम लॉबी से एंटर करते हैं टूवर्ड्स फ्लैट की तरफ चल रहे हैं। 2 फ्लैट्स इधर हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला फ्लैट है और ये हम एंटर कर रहे हैं। एंटर कर गए। 3+ स्टडी कैटेगरी सेकंड फ्लोर का फ्लैट है। ये एंटर करते जैसे आप देख सकते हैं एल शेप का इसका ड्राइंग लाइन है। ड्राइंग रूम के साथ में ये राइट हैंड साइड पे बालकनी भी है, इसकी बड़ी बालकनी है। ये फर्स्ट रूम और अपना ड्राइंग रूम के साथ कॉमन बालकनी है। पहले आप ये देख लीजिए एल शेप का इसका ड्राइंग लाइन, बहुत बड़े स्पेस का एल शेप का ड्राइंग लाइन है। जैसा आप ये देख सकते हैं ये बीच में एक जो आर्क है, ये आर्क अगर आप चाहें तो ये आप पूरी ब्रेक करके जो है ये वॉल आपकी पूरी ब्रेक हो जाएगी, कॉमन वॉल। ये ब्रेक होने के बाद जो है ना ये स्पेस आपका और स्पेशियस लगेगा आपको। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे आप ये देख सकते हैं ये स्टडी रूम हो गया। ये स्टडी रूम को अब मैनेज करना आपके ऊपर है। आप इस स्टडी रूम को चाहें तो जो वर्क फ्रॉम होम जैसे हैं कई लोग वो ऑफिस टाइप स्पेस बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं। बच्चों के लिए स्टडी रूम प्रॉपर रखना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आप एलमीरास की ऑल्ट्रेशन यहाँ पे करना चाहते हैं, आप यहाँ पे एलमीरास का एरिया बना सकते हैं या स्टोर टाइप एरिया, या इसे पर्सनल एक अपना मंदिर स्पेस एरिया, या इसे आप किसी भी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, या आप इसको किचन के अंदर मर्ज करना चाहते हैं तो आप किचन के अंदर भी इस एरिया को मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कंप्लीट वॉल लगा देंगे। किचन के अंदर मर्ज करना चाहते हैं, ये वाली सामने वाली वॉल आपकी ब्रेक हो जाएगी और किचन की भी जो ये आर्क है इसे भी आप ओपन कर दीजिए और किचन एज इट इज़ स्टडी रूम के अंदर आप मर्ज कर सकते हैं। तो देखिए ये हम आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, बाकी उसको कैसे यूज़र ने अपने हिसाब से कन्वर्ट करना ये आप कर सकते हैं। स्टडी रूम रखिए, वार्डरोब एरिया रखिए, या आप इसे आप ऑफिस एरिया टाइप बना लीजिए, या किचन के अंदर इसको पूरा मर्ज कर लीजिए, दैट इज़ ऑल अप टू यू। तो ये इसका स्टडी रूम, ये अगेन डाइनिंग एरिया, ये इधर ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम के साथ में आप इधर देख सकते हैं बालकनी। बालकनी से बहुत अच्छा व्यू है। नीचे इंटरनल ओपन जिम और सोसाइटी के इंटरनल पार्क फेसिंग ये बड़ी बालकनी है। ये जैसे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये ओपन जिम हो गई। ये इधर बच्चों का प्लेइंग एरिया भी बना हुआ है और ये बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है ये सोसाइटी की बाउंड्री के साथ में पूरे 1 किलोमीटर का पूरा रनिंग ट्रैक सोसाइटी के अंदर बना हुआ है। बालकनी का आप साइज़ देखिए, इसे आप आराम से वही ओपन टेरेस टाइप अपने हिसाब की बालकनी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ ग्रास लगाइए और एंजॉय करिए इस व्यू को। और ये आप इधर से आप देख सकते हैं ये रूम के साथ भी कनेक्टेड सेम बालकनी यही है, फर्स्ट रूम के साथ कनेक्टेड बालकनी। ये अब हम आ गए डाइनिंग एरिया की तरफ और ये हो गई किचन। किचन वैसे तो मोर देन सफिशिएंट है, बट जैसे मैंने आपको बताया आप इधर की वॉल को पूरा तोड़ के आप चाहें तो स्टडी रूम में इस किचन को मर्ज कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप वैसे भी जैसे ये देख रहे हैं ये वॉल आपकी पूरी ब्रेक हो जाती है ऐसे, और ये पूरा ओपन किचन हो जाती है। और किचन को आप चाहें तो ये वॉल आप ब्रेक करके इस किचन को इस एरिया तक में आगे मर्ज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है ऑल्ट्रेशंस। वैसे तो इस वॉल को आप पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सकते हो एज अ क्रॉकरी यूनिट की तरह। तो ये किचन, और अब आगे चलते हैं। ये एंटर करते ही 2 रूम्स हैं इस साइड पे, और ये फर्स्ट रूम जैसे आप देख रहे हैं ये 14 बाय 11 का कमरा है, और इसके साथ में इसका कॉमन वॉशरूम जो कि दोनों रूम्स के साथ कॉमन वॉशरूम है। फर्स्ट रूम और सेकंड रूम के साथ ये कॉमन वॉशरूम रहेगा। सफिशिएंट स्पेस साइज है वॉशरूम का। ये इस रूम के साथ कनेक्टेड हो गया और इस रूम की कनेक्टिविटी उधर की साइड से हो गई। और ये इधर फर्स्ट रूम के साथ में ये अगेन ड्राइंग रूम के साथ जो बड़ी बालकनी है ये अगेन वही बालकनी रहेगी। ये आप जैसे देख रहे हैं सनलाइट फेसिंग प्रॉपर बालकनी है, प्रॉपर सन फेसिंग फ्लैट है, ये आप जैसे देख सकते हैं। और नीचे की तरफ वही ओपन जिम और बच्चों का प्लेइंग एरिया
ये अगेन हम फर्स्ट फ्लोर में आ गए। इधर की तरफ ये अलमीरा की प्रॉपर स्पेस, अपनी सेपरेट स्पेस है। ये आ गया जी सेकंड रूम। अगेन रूम साइज़ जो है वो 14 बाय 12 का रूम साइज़ है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं अगर पूरे घर के अंदर लाइट्स ऑफ कर दूं तो नेचुरल लाइट और सन फेसिंग फ्लैट है, तो नेचुरल लाइट, एम्पल ऑफ नेचुरल लाइट फ्लैट के अंदर है। अब ये रूम में सेकंड एंटर करके इस साइड पे देखिए, ये सेपरेट अपनी जो है विंडो दी हुई है, और इधर इसके साथ में इसकी कनेक्टेड बालकनी, और इधर अलमीरा की सेपरेट स्पेस, और वही कॉमन वॉशरूम आपका कनेक्ट कर जाता है इधर की तरफ से। 14 बाय 12 का कमरा है ये। आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इस रूम में चाहिए, आप अलमीरा एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप इस वॉल को पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। आपकी अलमीरा का एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे बन जाता है। ये अगेन सेम कॉमन वॉशरूम। ये इसके साथ में बालकनी हो गई, छोटी बालकनी है ये इस रूम के साथ, और अगेन सन फेसिंग बालकनी, और ये इंटरनल नीचे जिम एरिया। ये देखिए सन फेसिंग फ्लैट, और ये आप देख सकते हैं ग्रीनरी जो है ना सोसाइटी के अंदर, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है सोसाइटी के अंदर। एयरफोर्स वालों की बनाई हुई सोसाइटी है। सोसाइटी ने अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया है। अभी पहले फ्लैट दिखाऊंगा, फिर आपको सोसाइटी के बारे में अभी बिल्कुल बताऊंगा। ये अब आगे हम थर्ड रूम की तरफ। ये रूम का साइज़ भी आप जैसे देख सकते हैं, ये 15 बाय 12 का रूम साइज़ है। तीनों ही रूम के जो साइज़ है वो सफिशिएंट बिगर साइज़ के रूम है। और इधर ये रूम, थर्ड रूम में हम एंटर कर गए, और ये इधर इसके साथ में इसका वॉशरूम। तो ये वॉशरूम जो है ये गेस्ट के लिए इधर डाइनिंग ड्राइंग रूम एरिया से ये इधर कॉमन वॉशरूम इधर हो गया, और ये रूम के साथ में इंटरनल आपका कनेक्टेड वॉशरूम हो गया। तो अगर आप जैसे चाहें तो आप इसको रूम से इंटरनल साइड से आप बंद कर सकते हैं, और इसी साइड से आप ओपन रखना चाहें रख सकते हैं। बट आप चाहें तो इधर की साइड से, इस एरिया से आप इसको बंद कर सकते हैं, और रूम के इंटरनल साइड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि आप अंदर की तरफ से बंद कर dीजिए और बाहर की तरफ से ओपन रखेंगे, तो उससे ये है कि ये गेस्ट के लिए भी कॉमन वॉशरूम हो गया, और ये रूम के साथ भी आपका अटैच वॉशरूम हो गया। ये टॉयलेट का साइज़ भी आप जैसे देख सकते हैं, अच्छे साइज़ का है। और ये रूम पे फिर से आ गए, ये रूम का, थर्ड रूम का व्यू आपका ये रहा। ये आपकी सेपरेट जो है इसके अंदर अलमीरा स्पेस हो गई, और इस रूम में भी एक सेपरेट विंडो दी हुई है ताकि सफोकेशन ना हो, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक्स्ट्रा विंडो दी हुई है। ये देखिए, ये रूम से कनेक्टेड अगेन वॉशरूम हो गया। तो इस साइड से अगर आप चाहें तो आप इसे बंद कर सकते हैं, और बाहर की तरफ वाली साइड से आप इसे ओपन रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ऑल्ट्रेशन दोनों साइड से रखना चाहें दोनों साइड से ओपन रखिए, एक साइड से रखना चाहें एक साइड से रखिए, जिस भी साइड से आप जो ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं। और ये इस रूम के साथ में इसकी सेपरेट बालकनी। ये आप देख सकते हो, फ्लैट के राइट साइड पे भी ऐसी ट्री फेसिंग फ्लैट है और ग्रीनरी फेसिंग है, ऐसी इधर की साइड से भी ये ग्रीनरी फेसिंग है। ये नीचे की तरफ में ऐसे इन्होंने कॉमन छोटा सा एक पार्क बनाया हुआ है। और ये आप बिल्डिंग की एलिवेशन देख सकते हो बाहर से। वेल मेंटेन्ड सोसाइटी जो है ना, एयरफोर्स नेवल, ये वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ इन द्वारका में काउंट होती है। अगेन रूम, अब जो मैं सोसाइटी के बारे में आपको बता रहा था, सोसाइटी के बारे में आपको बता देता हूँ। सोसाइटी के पास 1 किलोमीटर का पूरा रनिंग ट्रैक है इंटरनल। सोसाइटी के अंदर नर्सरी तक दी हुई है, यहाँ पे अपने प्लांट्स वगैरह नर्सरी में ये लोग प्लांटेशन करते हैं। सोसाइटी के अंदर इंटरनल -1 बेसमेंट पार्किंग है। बेसमेंट पार्किंग के अंदर ही
कम्युनिटी हॉल बना हुआ है। कम्युनिटी हॉल के बाहर भी ओपन स्पेस है जहाँ पे आप पार्टी मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसी ओपन स्पेस के अंदर भी छोटी सी एक गार्डनिंग स्पेस दी हुई है जिसके अंदर फ्लैग मार्चिंग के लिए उन्होंने अलग से स्पेस बनाया हुआ है। सोसाइटी के अंदर इंटरनल छोटे छोटे बहुत सारे पार्क्स हैं और पार्क के साथ साथ प्लेइंग एरिया बच्चों का बिल्कुल सेपरेट है। ओपन जिम है, अंदर बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, दो गेट्स हैं, एक मेन गेट है, एक बैक साइड गेट है। बैक साइड गेट से आप कनेक्ट कर सकते हो सीधा पालम जो रामफल चौक की मार्केट है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हो जाती है। और मेन गेट जो है वो सेक्टर 6 और 7 की डिवाइडिंग रोड के ऊपर है। दो गेट्स हैं। इंटरनल बहुत बड़ा इंटरनल पार्क दिया हुआ है। उसी पार्क के नीचे जस्ट नीचे आपकी बेसमेंट पार्किंग दी हुई है और वेल मेंटेन्ड पार्क, सोसाइटी वेल मेंटेन्ड। और टोटल 12 वैसे तो 6 टावर्स हैं बट उन 6 टावर्स में A टावर B टावर करके तो टोटल ऐसे 12 टावर्स बन जाते हैं और 375 फ्लैट। 2000 रुपये की मेंटेनेंस है सोसाइटी के अंदर जो कि सफिशिएंट एक अच्छी मेंटेनेंस होती है, लोअर एंड मेंटेनेंस है। और इस सोसाइटी के अंदर डेली नीड्स की शॉप आपकी दी हुई है, बैडमिंटन कोर्ट बने हुए हैं जैसे मैंने आपको ये ब्रीफ किया है। वेल मेंटेन सोसाइटी, पार्किंग एम्पल ऑफ स्पेस पार्किंग है। सोसाइटी का जो टोटल प्लॉट एरिया है वो आप लगा के चलिए, ये सोसाइटी 2.5 से 3 एकड़ के लैंड के अंदर बनी हुई है। तो इतनी बड़ी सोसाइटी, 375 फ्लैट और वेल मेंटेन सोसाइटी, द्वारका की वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ इन द्वारका। तो इसके लिए इसकी जो डिमांड है मैं अब आपको वो बता रहा हूँ। इसकी डिमांड है जी 2.34 की इसकी डिमांड है विच इज़ नेगोशिएबल। 3+ स्टडी, 2 वॉशरूम, हर रूम के साथ अलग सेपरेट बालकनी, डाइनिंग एरिया के साथ सेपरेट बालकनी। तो 4 बालकनी के साथ फ्लैट है और किचन साइज़ बहुत अच्छी और स्टडी रूम बहुत अच्छा और वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ इन द्वारका। तो फटाफट इस फ्लैट की विज़िट के लिए हमें कॉल करें 9999621639 पे। अब मैं आपको वीडियो की हमेशा लास्ट में आसपास की जो यहाँ से कनेक्टिविटी है 9 और 10 का मेट्रो स्टेशन यहाँ से 1.25 से 1.5 किलोमीटर की रेंज के अंदर आ जाता है। और सेक्टर 7 से आप कनेक्ट करते हुए, सिंगला रोड से आप कनेक्ट करते हुए आप टूवर्ड्स गुड़गांव के लिए भी कनेक्ट कर जाते हैं और सेक्टर 21 से होते हुए आप गुड़गांव कनेक्ट कर जाएंगे। और नियरेस्ट रामफल चौक की सबसे बड़ी मार्केट आपकी सेक्टर 7 की जो मार्केट है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस 500 मीटर है। बैक साइड डोर जो सेकंड डोर है वहाँ से आप निकलेंगे सोसाइटी के गेट से तो आपकी 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी मार्केट आ जाती है रामफल चौक की। नियरेस्ट मणिपाल हॉस्पिटल यहाँ से 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से 1.25 किलोमीटर के पालम एरिया से, दिल्ली कैंट एरिया से आप कनेक्ट करते हुए सीधा जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली कैंट एरिया के हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट सोसाइटी है। इन टारगेटेड एरियाज़ के लिए वसंत कुंज, गुड़गांव, जनकपुरी वगैरह, आगे टैगोर गार्डन, रोहिणी, पश्चिम बिहार वाले एरियाज़ के लिए जैसे ये नियरेस्ट पड़ जाता है, गुड़गांव के लिए नियरेस्ट पड़ जाता है। तो हार्ट ऑफ द्वारका के बिल्कुल बीच में ये सेक्टर और सोसाइटी है और मेन चौक के ऊपर ये सोसाइटी है। इसको स्काईलार्क चौक के नाम से भी कई लोग जानते हैं। उसी चौक के ऊपर ये सोसाइटी बनी हुई है स्काईलार्क और बिल्कुल उसके ऑपोजिट ये एयरफोर्स नेवल सोसाइटी है। और कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप अगर देखें तो 6 और 10 की मार्केट भी यहाँ से 1.25 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपकी मार्केट आ जाती है 6 और 10 की भी। तो 3 सेक्टर की मार्केट और 2 मेट्रो स्टेशन और नियरेस्ट बाय सेक्टर 10 का कोर्ट जो है बिल्कुल पास है। तो डिमांड मैंने आपको बता दिया है 2.34 की डिमांड है। 3+ स्टडी कैटेगरी का फ्लैट। अब चलें आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको आसपास की सारी कनेक्टिविटी वगैरह सब दिखाऊँगा। ओपन जिम दी हुई है, फ्लैट से भी आप देख सकते थे। फ्लैट इसी के फेसिंग व्यू है इसका फ्लैट का। की तरफ जैसे आप देख सकते हैं सोसाइटी में अपनी पर्सनल नर्सरी भी बनाई हुई है इन्होंने। बच्चों का प्लेइंग एरिया पूरा बनाया हुआ है, देख सकते हैं। ये पूरा ट्रैक दिया हुआ है 1 किलोमीटर का सोसाइटी की पूरी बाउंड्री के साथ। तो ये रनिंग ट्रैक है, ये पूरा रनिंग ट्रैक 1 किलोमीटर का सोसाइटी में इंटरनल बना हुआ है।
प्लेइंग एरिया पूरा बना हुआ सोसाइटी में इंटरनल। सोसाइटी का बेसमेंट एरिया -1 बेसमेंट एरिया। इवन दो बेसमेंट एरिया में भी आप देख सकते हैं प्रॉपर नेचुरल लाइट है। इसी के ऊपर पार्क बना हुआ है सोसाइटी का इंटरनल और नीचे बेसमेंट एरिया। और बेसमेंट के अंदर ही इन्होंने कम्युनिटी हॉल भी बनाया हुआ है। कम्युनिटी हॉल हो गया, आप जैसे देख सकते हैं हॉल में बाहर की तरफ से भी एम्पल ऑफ स्पेस है। आप पार्टी करना चाहें बाहर की तरफ से भी स्पेस है और इंटरनल भी कम्युनिटी हॉल का स्पेस है। सोसाइटी का पार्क एरिया, सेकंड बैडमिंटन प्लेइंग एरिया, ऐसे 2-3 बने हुए हैं यहाँ पे बच्चों के प्लेइंग एरिया के लिए ध्यान दिया हुआ है। और ये जैसे आप देख सकते हैं एम्पल ऑफ स्पेस है पार्किंग का। पार्किंग की कोई सोसाइटी में टेंशन नहीं। साइड गेट आ गया आपका। इसी गेट से बाहर निकलेंगे तो आप रामफल चौक के लिए आपकी मार्केट के लिए कनेक्ट कर जाएंगे। और ये जैसे आप देख सकते हैं अगेन ये इधर पूरा ट्रैक बना हुआ है, रनिंग ट्रैक। अब हम आगे रामफल चौक की तरफ, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। ये मेरे राइट साइड पे सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन, ये सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन।